आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा। और हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आवाम के मसाइल को सामने रखा जाए। आज मुद्दा हमने एक बड़े मुद्दे को लेकर उठाया है। आज के मुद्दे में हम कुछ हालात बयान करेंगे। ये शनिचर की रात के लगभग 11:30 से 12 के बीच का वक्त है। मैं ऑफिस से घर पहुंचा हुआ था, अपने रूम पे पहुंचा हुआ था, गहरी नींद में था। अचानक मुझे कॉल आती है। रात के लगभग 12:30 से 1 के बीच में कॉल आना, और ख़ास तौर पे मुझे अपने इलाके से अपने एक रिश्तेदार का कॉल आना मेरे लिए थोड़ा खौफनाक भी था, क्योंकि रात 11:30 बजे अगर आपको 12 बजे अगर आपको कोई अपना कॉल करता है तो कहीं ना कहीं परेशानी का आलम होता है। और रात 12:30 बजे जब मैंने उनका कॉल, या 12 से 1 के बीच में मैं गहरी नींद से जब जागा, तो मैंने उनसे जब कॉल की तो वहाँ से मुझे बताया गया, चूँकि मुझे अपने गांव में, अपने इलाके में लोग लाला के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने बताया लाला हम मर गए, हमारे इलाके में हरे घर जल रहे हैं, हमने फायर सर्विस को फ़ोन भी किया, फायर सर्विस नहीं आ रहा है, और हमारे यहाँ कुछ कोशिश कीजिए कि फायर सर्विस आ जाए, आप अपने सोर्सेज को अपनी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएं। रात 12:30 से 1 बजे का वक्त था। मेरे होश उड़ गए। मैं मालूम नहीं कर सका, पता नहीं कर सका कि किसके घर को आग लगी है, लेकिन चूंकि उसने बताया था कि हमारे आग लगी हुई है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह आग किस एरिया में, किस मोहल्ले में हो सकती है, किसके घर में हो सकती है। तो ऐसे मैंने कोशिश की करीबन 15 से 20 मिनट तक। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। कुछ लोगों को, दोस्तों को कॉल वगैरह किया, किसी ने पिक नहीं किया, और फिर लगभग आधे घंटे के से 1 घंटे के बीच में मुझे दोबारा कॉल आता है, और वही शख्स मुझे बताता है कि हम, मेरे 2 बच्चे जल गए हैं। और उन्होंने यही अलमिया इसके लिए बताया कि फायर सर्विस समय पे नहीं पहुंचा। ये घटना लुलाब के दिवर गांव की है, और दिवर के गांव, चूँकि लुलाब की पूरी आबादी में ज़्यादा मकानात जो हैं लकड़ी के बने होते हैं, पुराने टाइप की लकड़ी, और उसी लकड़ी के बीच में जब आग लगी तो 3 घरों में लगी आग की वजह से तीनों घर खाकस्तर हुए। 2 बच्चे उसमें जान से भी गए, मासूम से 2 बच्चे। आग लगना एक कुदरती या यूँ कहें हादसाती मामला है, और इस मामले पे रोक लगाई नहीं जा सकती है। ये आदम के ज़माने से होती आई है, आगे भी जब तक कायनात है आग की वारदातें हो सकती हैं। लेकिन साफ ज़ाहिर है इंतज़ामी मामला कुछ इस तरह के होते हैं कि आग लगने के बाद इन डैमेज जो है वो कम किया जा सके, और सबसे पहली जिम्मेदारी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की आती है। उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज नहीं आई, और बाद में जब हमने मालूम किया तो हमें बताया गया कि दूर पार के इलाकों से, यानी सोगाम 10 किलोमीटर की दूरी से फायर सर्विस की गाड़ी वहां आई, वक्त के बाद पहुंची। लालपुरा के फायर स्टेशन से गाड़ी आई, वक्त के बाद पहुंची, लेकिन जो उनका प्रॉपर अपना दिवर का फायर सर्विस स्टेशन था वहां से गाड़ी नहीं आई। फायर सर्विस की गाड़ी नहीं, आग बुझाने के लिए नहीं आई। और उनके बकौल उन्होंने कॉल भी किए घर से, वहाँ फायर सर्विस के ऑफिस भी वो खुद दौड़ते, फायर सर्विस के दौड़ते गए, लेकिन वहाँ से जब तक गाड़ी आती तब तक ये सब कुछ हो चुका था। तो अलमिया हो चुका था। ये तस्वीर जो है ये दिवर के उसी घर की हैं, उसी गाँव की हैं जहाँ पे आग लगी है। और इस आग के हौलाक वारदात में जल के आशियाना भी जला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 मासूम बच्चे, हो सकता है कल वो साइंटिस्ट बनते, हो सकता है कल वो फौज के बड़े अफसर बनते, हो सकता है कल वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन ज़िंदगी उनसे छीनी गई है। अगर कुपवाड़ा की इंतज़ामिया, ज़िला तरक्याती कमिश्नर SSP कुपवाड़ा कल एतवार के दिन मौके पे गए, वहाँ उन्हें एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है 1 लाख रुपए का दिया, साथ में उनको बताया कि DFO के कुछ लकड़ी भी इनको दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया कि उस फायर सर्विस का क्या काम जो वक्त पे काम ना आ सके। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था जब फायर सर्विस के वाले से, तो तब हमने जॉइंट डायरेक्टर जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस कश्मीर है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था कि वी आर एक्टिव, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मशीनरी है, मैन एंड मशीनरी सब कुछ है। लेकिन मैन एंड मशीनरी का खुलासा कल इस वाक़े से हुआ कि अगर मैन एंड मशीनरी है तो शहरों में, गांव देहात में जो फायर सर्विस की गाड़ी है उसको धक्का लगाना पड़ता है। वो इस टाइप की गाड़ी आई है कि उसको पहले स्टार्ट करने से पहले या तो उसको कंटिन्यू 24 घंटे स्टार्ट रखना है, या अगर उसे बंद की गई है तो स्टार्ट करना है तो उसको गर्म करना है, उसको हाइड्रोलिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो करनी है। तो ये है मैन एंड मशीनरी कश्मीर की, ये एक अलमिया। अब ज़रा दूसरे अपने चलते हैं, दूसरी तस्वीर हम बडगाम की आपको दिखाते हैं। बडगाम के एक शख्स अपनी अहलिया को, अपनी ज़ौजा को, अंग्रेज़ी में कहें अपनी वाइफ को लेके, जो उन्हें डिलीवरी थी श्रीनगर के JVC अस्पताल में जाते हैं। वो वहाँ पे डिलीवर होती है, बच्चा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको ICU में डाला जाता है, और जब
बच्चे की डिलीवरी होती है इस खातून की, तो उस वक्त इस बच्चे को जो है डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं, मुबारकबाद इस वालिद को देते हैं, बताते हैं कि आपको बेटा हुआ है। और उनके वालिदैन के मुताबिक, इस बच्चे के वालिदैन के मुताबिक, तब वहाँ पे जो सिस्टर्स थी, कुछ और स्टाफ के लोग थे, जो छोटा स्टाफ होता है, उन्होंने उनसे मिठाई भी ली। और मिठाई के मामले में आपको बताएं, थोड़ा सा याद दिलाएं, कश्मीर में मिठाई जो है वो नकद ली जाती है, तो मिठाई भी सरकारी इदारों में ली गई, रिश्वत के नाम पे मिठाई उसका नाम दिया गया है, ये भी ली गई। और चूँकि वालिद खुश था, बेटा हुआ है, और ये ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया। लगभग 6 दिन के बाद इन्हें डॉक्टर आते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे की मौत हो चुकी है। बच्चे की मौत हो चुकी है, ठीक है, बीमार था बच्चा, बच्चे को उठा के घर लिया जाता है, लपेट कई कम्बल वगैरह में वहाँ डेड बॉडी जो बच्चे की वो लपेट के दी जाती है। जब इसको बडगाम पहुँचाया जाता है और गुस्ल की बारी आती है, क्योंकि मुसलमानों में, शायद दूसरे मज़हब का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुसलमानों में दफन करने से पहले नहलाया जाता है, जिससे गुस्ल कहा जाता है। और इस लड़का था, तो इसको जब गुस्ल देने के लिए वहाँ के मौलवी साहब वगैरह लेके गए, तो वहाँ मौलवी साहब ने वापस बताया कि मैं मर्द हूँ, मैं इसको गुस्ल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की है, ये फीमेल है, तो इसके लिए किसी, तो वालिद ने कहा, जो उनके कहा कि नहीं जी हमारे पास तो बच्चा लड़का है। तो ये मामला है, और उस पर अब मामला थोड़ा सा दर्ज हो चुका है, पुलिस स्टेशन बिमना में FIR भी दर्ज हो चुका है। आज फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पे आई हुई थी, और इस टीम के बाद अब मामला थोड़ा सा सख्त है। क्या अलमिया है हमारे अस्पतालों का, बच्चा बदला गया है, डिलिबरेटली बदला गया है, बच्चा चोरी हुआ है, क्या वाक़ा है, ये एक ज़रा मामला है। लेकिन इन्हीं दोनों मामला पे आज हम थोड़ा सा ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको बाखबर करेंगे। मेरे साथ कुपवाड़ा से साहिल शमीम हैं, हमारे नुमाइंदे। कल ठीक समय पे जब वो दिवर के इलाके में आग लगी थी, सुबह वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे, उसके लिए शमीम को हम कहेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर साहब हैं, ये सोगाम लुलाब के रहने वाले हैं, इलाके की सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और अशरफ डार हमारे साथी बडगाम से हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शमीम, मैं अशरफ आप होल्डर रहिएगा, मैं शमीम के पास चलूँगा। दिवर लुलाब का वाक़ा, 2 घर जले हैं। शमीम हमें बताएगा, जब ये सुबह वहाँ पे पहुँचे, कल सुबह के वक़्त अंधेरे, जब सूरज की पहली किरण आ रही थी, तो वहाँ पे फर्स्ट एड अकाउंट क्या बताया शमीम? लोगों ने आपको आग लगने की वजह और फायर सर्विस के हवाले से क्या बताया, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी सनम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने जो है ये कहा कि दिवर लोलाब में जो है 2 कमसिन बच्चे जो है कल दौरान शब जो है आग की वारदात में जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। हालांकि मुकामी लोगों का ये साफ तौर वहां पर मानना है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है फायर सर्विस की जो है लापरवाही है, क्योंकि फायर सर्विस का स्टेशन जो है वो बिल्कुल दिवर में है, बिल्कुल करीबी इलाके में है, तो वहां से उनको सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। तो कहीं ना कहीं जो है वहां के लोग जो है कल सुबह से ही हमें वहां पे नाराज दिखे, क्योंकि उनका साफ तौर ये मानना है कि अगर फायर सर्विस वक्त पर पहुंचती तो शायद ये 2 जानें जो है बच सकती थी। लेकिन दूसरी बात यह है, क्योंकि ये अब जो है अल्लाह का करना है, क्योंकि वहां पर जो है मेरी दूसरे पहलू पे भी मैंने बात की, हालांकि मैंने कई और लोगों से बात की, उनका ये मानना है कि वहां पर जो दरख्त वगैरह है वो शायद उसकी रुकावट बनी हुई थी, क्योंकि फायर सर्विस गाड़ी जो है वो आगे जाने से आगे नहीं जा पा रही थी। लेकिन दूसरी बात यह है कि सोगाम से, लालपुरा से जो है फायर सर्विस गाड़ियां वहां पर पहुंची है। हालांकि मुकामी लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि इस आग को जो है काबू पाने की, लेकिन तब तक बहुत देर हुई थी। शमीम जरा बताइए, इंतजामिया क्या बता रही है? इंतजामिया ने कोई इंक्वायरी शुरू की है इस मामले पर? जी बिल्कुल सनम, अगर हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जिस तरह से कल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, उनके हमरा जो है SSP कुपवाड़ा वहां पर पहुंचे, हालांकि उनके साथ जो है SDM लोलाब भी था, तो उनका ये साफ तौर मानना है कि जो भी इसमें कसूरवार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो है फायर सर्विस अमले को जो है बिल्कुल उनके लिए एक टीम भी तश्कील दी गई है, क्योंकि वहां पर जो है लोगों ने जोरों कतार से वो रो रहे थे। उन्होंने जो अपनी बात जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है कि शायद अगर फायर सर्विस वक्त पर आ पहुंचती शायद ये 2 मासूम जाने जो है बच जाती। शमीम आप लाइन पे रहिएगा, मुदस्सिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं सोगाम लुलाब से। मैं इसी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ आग लगी है, मेरे घर से करीबन 100 मीटर की दूरी पे है, और जिस तरह लोग बता रहे हैं, जिस तरह कुछ लोग, सरकार बता रही है वहाँ दरख्त हैं वगैरह हैं, वहाँ सारा ट्रांसपोर्ट चलता है, जिस तरीके से मैं जानता हूँ इस इलाके को, ये बात थोड़ी सी सरकार की हजम होने वाली नहीं है, या फायर एंड इमरजेंसी। मुदस्सिर साहब आप इलाके में हैं, आपका काफ़ी इंट्रैक्शन है, ये वाक़ा जो हुआ इसने हिला के रखा है लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन क्या वाकई में इसी तरह सबरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ लोलाब में काम करती है?
जी थैंक यू लाला की, जैसे कि आप जी जी गाँव के दिवर में आप रहने वाले हैं, जी हम बार बार ये जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म, चाहे कितने भी हमने प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट किया, ब्लॉक दिवस हुए चाहे कोई भी दिवस हुए, हमने तब भी यही बात बता दी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है लोलाब में, नो डाउट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोग, हम आग को रोक नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली हमने 2 जाने गंवाई है, हमने 2 नन्ही जाने गंवाई है। इसके पीछे आप गमो गुस्सा कोई लोलाब क्या पूरा कश्मीर नहीं सोया है। जब से पिछले दिनों से ये खबर, 2 दिन से ये खबर फ्लैश है, जब से 2 दिनों से मीडिया का काफी एक अच्छा रोल था। इनफैक्ट गुलिस्तान न्यूज टीवी ने काफी अच्छा, वहां पे और भी मीडिया चैनल थी, उनका अच्छा रोल था। बट अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, हमें तो कोई पर्सनल, अगर कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अच्छा इकदाम उठाता है तो हम पहले लोग हैं जो उस कदम को की सराहना करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता है कि इतनी लापरवाही क्यों हो गई है इस इंसिडेंट में। अगर वहां पे कम कम नुकसान हो पाता, क्योंकि जब हम वहां पे गए, क्योंकि आप भी लोकल है, आपको भी कॉल आया, हम भी लोगों से जुड़े हुए हैं, हमें भी कॉल आया, तब रात को नींद नहीं आई किसी को जिसने भी ये सुना। उसके बाद में लोग पर्सनली, जब मैं वहां पे शौक जैसा हमें लगा, लोग वहां पर्सनली फायर एंड इमरजेंसी दफ्तर के बाहर पे वो नॉक उनको कर रहे हैं कि आप खुदारा बाहर निकलिए, अपनी गाड़ी निकाल लीजिए। बट अलमिया ये है, फायर स्टेशन गाड़ी में पानी नहीं है। आप मुझे खुदारा ये बता दीजिए, क्या लोलाब के लोगों की कीमत नहीं है? क्या दिवर के लोगों की कीमत नहीं है? कहनियों का अगर मसला है, दे आर एक्सक्यूजेस। यहाँ पे अगर कंट्रोल करना होता है, यहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी कश्मीर में, जो कि नौहट्टा में पिछले महीने लगी थी गालिबन। जब नौहट्टा या डाउनटाउन श्रीनगर में आग को काबू करते हैं फायर एंड इमरजेंसी वाले, तो ये कौन सा एक एक्सक्यूज है? वहां पे कहनिया है, वहां पे सड़क तंग है, वहां पे कोई एक चीज है, ये फिर लैम एक्सक्यूजेस है अपनी गलतियां छुपाने में। मैंने कल ही डीसी साहब का हम शुक्रगुजार है, मैं पूरी लोलाब की तरफ से, डीसी से, एडमिनिस्ट्रेशन का, एसडीएम साहब का, एसएसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने खुद जायजा लिया वहां पे, और उन्होंने ऑन स्पॉट कैश रिलीफ वहां पे 1 लाख का दिया। 1 लाख से कुछ नहीं होने वाला, फैमिली का 1 लाख से नहीं होने वाला, अपनी वो नन्ही जाने जो थी वो वापस नहीं आने वाली है। बट थोड़ा बहुत उनकी मकान की मरम्मत हो सकती है, थोड़ा बहुत राशन लोकली, अवाम गयूर है यहाँ पे, सभी अच्छे मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं दिवर के। इनफैक्ट पूरे लोलाब की अगर हम बात करेंगे, लोकल लेवल पे भी लोगों ने मदद की उस फैमिली के लिए। मगर खुदारा ये बात बता दीजिए, मैंने तभी डीसी साहब से भी ये वहां पे लोगों के सामने जो रिक्वेस्ट थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे वहां पे, वो ये चीज छुपा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाने से। बट हमने स्ट्रिक्ट अवे वहां पे ये बात बता दी कि वहां पे लापरवाही हुई है। लापरवाही हुई है, इनिशिएट इंक्वायरी कीजिए, और इंक्वायरी इनिशिएट करने के बाद अगर कोई मुलव्वस पाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुदस्सिर साहब, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, इसी मोहल्ले का कह सकता हूं मैं, और मेरी नॉलेज, जहां में इन गलियों में मेरा बचपन गुजरा है, मेरे घर से लेफ्ट साइड ले लीजिएगा तो सीधा वहां पहुंचता है, रोड ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, गांव का रोड है, लेकिन वहां से गाड़ी का ट्रक जाता है। बटपुरा से होकर अगर आप आइए तो वहां से ट्रक जाता है। अगर आप आदम खान का मोहल्ला जो है गली से आए तो वहां से, मीर मोहल्ला से अगर जाएंगे तो वहां से, टोटल मेन हाईवे से ये 100 मीटर की दूरी पे है। अब ये बहाना करना कि वहां ब्रांच थी, ब्रिज थे, ये सब चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फायर सर्विस वालों को फोन किया गया, फोन ना उठाना, ये अलमिया है नहीं तो और क्या। अगर वक्त पे फोन उठाते, शायद लोग ही ट्रक को उठा के, वहां के बड़े, वो चूंकि पहाड़ी कबीले के लोग हैं, वो बड़े बहादुर कौम के लोग हैं, वो शायद ट्रक को कंधे पे उठा के अंदर ले जाते। लेकिन अलमिया ये है, जो हमें बताया गया कि फायर सर्विस की गाड़ी में पानी नहीं था, उसको स्टार्ट करने में 2 घंटे लग गए, उस घंटा लग गया। लालपुरा से गाड़ी आ रही है, लालपुरा से गाड़ी आई, सोगाम से गाड़ी आई, सोगाम स्टेशन फायर, पूरा जो इलाका लोलाब है वो गूंज उठा उस वक्त। जब भी फायर ब्रिगेडों की वो जो सायरन होता है, वो पूरे लोलाब ने उस वक्त सुना कि कहीं पे कोई मसला हो गया है, सभी लोग दौड़ने लगे। बट क्या करते वहां पे, जब वहां पे पानी का इंतजाम नहीं था, जब वहां पे वो जो फायर एंड इमरजेंसी का काम था वो अंजाम नहीं हुआ, तो लोग कहाँ कूद पड़ते आग में। इन केस अगर वहां पे पानी, फायर स्टेशन पहुंच जाती,
मैं नहीं बोलता हूँ कि फायर स्टेशन बचा लेती उनको, बट हम ये कह सकते हैं कि अगर वहां पे पहुंच जाती, लोकल लड़के जो खुद बहादुर कौम है देवर की, वो लड़के जो वॉलंटियर लड़के थे वहां पे, वो मुझे बोल रहे जी हम कूद जाते, क्योंकि ऐसा ही एक वाक़या कक्कड़ में पिछले साल हो गया, वहां पे मैं कूद गया था अंदर आग में, हमारे हाथ तक जल गए थे, बट हमने वहां पे मिनिमम से मिनिमम जो नुकसान है वो हमने बचा दिया। तो कल डीसी साहब ने एश्योर किया है हमें इनिशिएट इंक्वायरी के लिए, और हम अभी भी ये मांग कर रहे हैं, अगर इनिशिएट इंक्वायरी नहीं होती है, हमें अगर आगे प्रेस कॉलोनी भी जाना पड़ेगा, इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारी नन्ही जाने ऐसे जाया हो जाए और हमारे जो प्रॉपर्टी माल वगैरह वो ऐसे जाया हो जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मनोज सिन्हा साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है लोलाब की तरफ से, अगर वो उस बहुत ही फर्स्ट फैमिली है, वो गरीब फैमिली है, अगर वो कैश रिलीफ, उनका कैश असिस्टेंस वहां से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देती है, तो ये उनका बड़प्पन होगा। हम उसके मुदस्सिर साहब आप लाइन पे रहिएगा मेरे साथ, मुदस्सिर साहब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। मैं इसी तरह का एक मुद्दा जो है बडगाम का उठा रहा हूं। ये बडगाम का वाक़या जो है, श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में बच्चा डिलीवर होता है, रिकॉर्ड में बच्चा जो है, जो हमारे पास भी रिकॉर्ड है, वहाँ का जो लेटर है, जो चिट्ठी होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें मेल लिखा है, और बच्चे को जब दफन करने के लिए ले जाते हैं तो बच्चा फीमेल निकलता है। अब मेल बच्चा पैदा हुआ, फीमेल दफन करना है, ये क्या सिस्टम हमारा। अब ये तस्वीर बडगाम की तस्वीर है जहां आज खबर कुछ, और ये है वहां का ऑर्डर। इसमें बाज़ाब्ता तौर पे ऊपर बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे देखिएगा लिखा हुआ है मेल, और ये मेल तस्वीर जो है, ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर नहीं है बल्कि ये प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ का डॉक्टर जो वहाँ के ही, जिस टाइम बच्चा का डिलीवर हुआ, जो डिलीवरी के टाइम पे जो सर्टिफिकेट दी जाती है बच्चे की, उसमें मेल लिखा है, और बच्चा हैंडओवर जो है वो फीमेल किया जाता है क्योंकि बच्चा मर गया है। अब इसमें आज डीएनए वगैरह जो है वो करने के लिए कबर कुशाई हो रही है, लेकिन इससे अलमिया क्या। बडगाम चलते हैं, बडगाम में अशरफ मेरे साथ रहेंगे, अशरफ से हम जानना चाहेंगे, अशरफ हैं मौजूद मेरे साथ वहाँ से जो ऑन स्पॉट हैं। अशरफ ज़रा बताइए क्या बता रही है इंतज़ामिया और वालिदैन क्या बता रहे हैं, इतना बड़ा हेर फेर, ये क्या मामला है? देखिए सरम, जहाँ तक हम जेवीसी इंसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये जो इलाका है ये बडगाम का पतली बाग इलाका है, जहाँ से एक मंजूर अहमद शेख, असल में उसका नाम जो है गुलाम मोहिद्दीन शेख बताया जाता है, और उसको अगर जाना जाता है वो मंजूर अहमद शेख के नाम से जाना जाता है। तो उसकी जो बीबी है वो प्रेगनेंट थी, और उसने उसको जो है जेवीसी हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी के लिए वहाँ ले जाता है, और जैसे उसकी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के दौरान जब वहाँ से जो अंदर से डॉक्टर्स निकलते हैं या जो वहाँ पर जो स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ होता है उनकी तरफ से जब बाहर निकलते हैं तो वो इस मंजूर अहमद को बताते हैं कि आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपका जो है बेटा पैदा हुआ। जैसे ही मंजूर ने ये खबर सुनी तो जाहिर सी बात है उसकी जो खुशी है तो वो दुगना हुई। और ये सारी तफसील मैं बता चुका हूँ, सिर्फ आप इतना ही हमें बताइए वहाँ बडगाम में लोग क्या कहते हैं, क्या वो इस मामले में सरकार से सिर्फ मांग करते हैं, एफआईआर करते हैं, क्रिमिनल एफआईआर कराते हैं, क्या चाहते हैं वालिदैन? देखिए मैंने पहले भी कहा सनम कि जो इसके वालिद है, जब उसको ये पता चला कि जो मेल के बदले मुझे फीमेल जो है बॉडी, डेड बॉडी जो है दी गई है, जब वो घर लाई, उसने जो जब डेड बॉडी घर लाई उसके बाद जब उसको गुस्ल खाने के लिए ले जाता है, मर्द ले जाता है, तो वहाँ से वो गुस्ल खाना बाहर आता है और उसको कहता है कि ये फीमेल है तो मैं इसको गसल नहीं दे सकता। उसके बाद जो ये पूरी कहानी, पूरा जो है मामला जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद जब उसके पिताजी है वो इस बात को लेकर एहतिजाज करते हैं कि मेरे पास जब फीमेल है, मेल है तो मुझे फीमेल डेड बॉडी क्यों सौंपी गई। उसके बाद पूरा इलाके में जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर ये लापरवाही है या कोई जानबूझ के ऐसा कुछ काम किया गया तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के चलते आज जो है सुबह से यहाँ पर जो है एक एफआईआर लॉन्च हुआ है बिमना पुलिस पोस्ट, वहां से जो है फॉरेंसिक लैब की टीम आई, अब डीएनए टेस्ट होगा। मैं आपको उसी जगह कुछ देर पहले यहाँ पर जो डीएनए की जो एफएसएल की जो टीम आई थी वो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो चली गई। ये वो कब्र है, यही वो जहाँ पर उस बेबी को जो है दफनाया गया। कुछ देर पहले जो इसका जो है डीएनए टेस्ट सैंपल लिए गए और यहाँ पर जो पूरी टीम आई हुई थी, चाहे पुलिस हो, सिविल इंतजामिया हो, सब यहाँ पर आए हुए थे और अब डीएनए टेस्ट होगा। उससे ही पता चलेगा जो इसको बेबी दी गई क्या ये इसी की थी या इसको जो है हेर फेर करके दिया गया। सनम यहाँ पर आपको मैं ये बात
बात जरूर बताना चाहिए, करीबन 10 से 11 दिन तक ये बच्ची जो आईसीयू रूम में रह चुकी है, और अगर इसी दौरान हेरा फेरी हुई तो जाहिर सी बात है अगर डीएनए टेस्ट मैच नहीं खा रहा तो आप खुद समझते हो कि कितने लोग, कितने बच्चे इस दौरान जो पैदा हुए हैं, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मैच ना हुआ तो उनको भी डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है आज जो इंतजाम में आया वो कहीं ना कहीं मुतहरिक दिख रही है इस मामले को लेकर कि अगर ये लापरवाही है या हम हेरा फेरी हुई है या डॉक्टर की तरफ से इस तो लापरवाही हुई, तो इस पे जरूर यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हुई ताकि इस तरह के मामले और माशरे में ना हो। जी सनम। अशरफ, बहुत शुक्रिया। हेरा फेरी या लापरवाही। मुदस्सिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, दो वाक़ात आपने सुने, बडगाम का वाक़ा भी और उसके साथ साथ कुपवाड़ा के लोलाब का वाक़ा भी। इन दोनों वाक़ात के पस मंज़र में हम देखें, बडगाम के वाक़े में श्रीनगर का जेविश अस्पताल इन्वॉल्व है, कहीं न कहीं या तो हेरा फेरी हुई है या चोरी हुई है, दो चीज़ें, या गफलत शारी है। और लोलाब के वाक़े में तो खुलेआम नज़र आ रहा है, लोलाब के दीवार में लगी आग में खुलेआम नज़र आ रहा है कि वहाँ जो अमला था वो नाकारा था, नाकाबिल था, काहिल था, कामचोर था, या यूँ कहें खुद गरज था, किसी की जान जा रही थी और वो नींद की गोली सो खा के सोया हुआ था। और इस सारे के बीच में हम कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कहाँ जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ जा रहा है कश्मीर का कल्चर, कहाँ जा रहे हैं लोग कश्मीर के? बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा कि ये भी काफी परसों से न्यूज़ों में है, काफी अनफॉर्चुनेट वाक़ा है अगर ऐसा हो गया। बट मैं एक वो लाइव देख रहा था, वहाँ की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मुझे खुदारा एक बात बता दीजिए, मैं वो मेडिकल जो मैं वो लाइव देख रहा था, उनका रिपोर्ट, उनका जो पीछे बोर्ड लगा हुआ था, शायद वो वहाँ पे 5 से 6 साल से वो उस हॉस्पिटल में डिप्यूट है। मुझे खुदारा एक बात बता दीजिए, जो ये ट्रांसफर पॉलिसी है, ये ट्रांसफर पॉलिसी कहाँ जाती है इन बड़े बड़े पोस्टों के लिए? अगर ट्रांसफर पॉलिसी है विद इन 2 ईयर्स, अगर आपका मैच्योर पीरियड है वहां पे, विद इन 2 ईयर्स के बाद आप वहां से उनको वहां पे तब्दील किया जाए, या कहीं उनकी बात में स्पेशली नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं एक अफसर यहाँ भी है, कहीं एक अफसर और भी दफ्तरों में भी है। जब ये ट्रांसफर पॉलिसी खाली क्या क्लास 4 एम्प्लॉइज पे लागू होती है? क्या ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है, क्या ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है, उन पे ये ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लागू होती है? और वो इतना कॉन्फिडेंटली उससे बोल रहे थे कि हमारी गलती इसमें नहीं है, और उन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर नेवर कम्स फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर टू कॉन्ग्रेचुलेट द बेबी वेदर यू आर हैविंग ए बेबी बॉय वेदर देयर इज अ बेबी गर्ल। मैं इसका खुद एक गवाह हूँ। हॉस्पिटलों में जब हम जाते हैं अपने रिश्तेदार के साथ या किसी एक दोस्त के साथ, वहां पे ऑब्वियसली वहां पे स्टाफ निकलता है एंड दे कॉन्ग्रेचुलेट द फैमिली। ये नहीं है कि फैमिली को पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल स्टाफ कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता है, वेदर देयर इज अ मेल बॉय, वेदर देयर इज अ मेल और वेदर देयर इज अ फीमेल इन्फेंट, कॉन्ग्रेचुलेट होता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे लापरवाही हो गई है, लेट रिपोर्ट कम इन, लेट जो डीएनए जो हो गया है, जो ऑब्वियसली जो होना था, इस पे ये बात आ गई, और जो होना था इसका एक ही इलाज था, और पूरी जो कश्मीर की आवाम थी वो यही मांग कर रही थी कि सिंपल सा है, डीएनए आप ले लीजिए। अगर वो फैमिली इल्जाम लगा रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो अगर इल्जाम उनका वो सही नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। चलिए मुदस्सिर साहब, वक्त की कमी, शमीम के पास में लास्ट पॉइंट के लिए। शमीम, ये जो फैमिलीज हैं दिवर की बहुत गरीब हैं, मैं जानता हूं उनको, बहुत गरीब हैं, क्या सरकारी सतह पे 1 लाख रुपए की जो बात की जाती है 3 फैमिलीज के लिए, उनको घर बनाना है, बाकी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि 30-35 हज़ार में किसी का घर बन सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या लोकल लोग, सिविल सोसाइटी के लोग कोई इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं? क्योंकि कुपवाड़ा में जो लोग हैं वो अक्सर इस तरह के, क्या इस तरह की कोई काम चल रहा है वहां पे? जी बिल्कुल सनम, जिस तरह से मतलब कल जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिलहाल जो है इनको इमदाद, जो पूरी इमदाद जिसको बोलते हैं कि 1 लाख रुपया पूरी इमदाद इनको दिया गया है। हालांकि एसडीएम ने कल साफ कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर की कुपवाड़ा की हिदायत पर जो है एसडीएम को हिदायत मिले हैं कि जितना जल्दी हो सके इनका जो है रिपोर्ट सबमिट करे और इनको जो है बाकी जो सरकारी इमदाद है वो मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें या मुकामी लोगों के साथ साथ जो है यहाँ की एनजीओज की बात करें या
जो सरमायादार लोग हैं उनसे जो है हमने कल ही अपील की है, हालांकि मीडिया के जरिए भी अपील की है, लोगों ने जो है आसपास के लोगों ने जो है एक दूसरे को फोन पर भी जो है बात की है कि इनको जो है माली मदद की इस वक्त जरूरत है। लेकिन कल से ही जो है कई ऐसे एनजीओज है जिसमें खासकर हम अगर यतीम ट्रस्ट कुपवाड़ा की बात करेंगे, जो उन्होंने जो है कल से ही ये शुरुआत हुई है तो इस इलाके की तरफ जाने के लिए और इनको जो है इस घर तक पहुंचने के लिए, हालांकि शमीम बहुत बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशरफ बडगाम से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दो साथी अशरफ और साहिल शमीम कुपवाड़ा से, बडगाम से अशरफ थे, मुदस्सिर साहब मुझे सोगाम से ज्वाइन किए हुए थे। ये अलमिया है, सरकार है, शहरों में है, गाँव का हाल हमने दिखा दिया, गांव में सरकार क्या, इंतजामिया क्या है, किस तरह से है। और आपसे नाज़रीन बताएं, कल से कुछ सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, उनको इमदाद की ज़रूरत है, उनको बाकी चीज़ बिल्कुल, वो बहुत ही गरीब हैं, मैं जानता हूं, 2 वक्त की रोटी के लाले उनको पड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप इमदाद करना चाहें तो किसी जेन्युइन शख्स के हाथ करें। बहुत से लोग आएंगे सोशल मीडिया वाले बुअक्की लोग, ख्याल रखिएगा। अगर आप करना चाहें कुपवाड़ा का जो यतीम ट्रस्ट के लोग हैं उनसे रब्ता करिएगा, उनके ज़रिए उनकी इमदाद कर सकते हैं। वहाँ मुकामी तौर पर वहाँ के जो सरपंच हैं उनके हाथ में दीजिए, हबीब रहमान या बिट्टू खान वहाँ के सरपंच हैं उनके हाथ में दे दीजिएगा, उनके ज़रिए मदद करिएगा, या वहाँ के लोकल लोग जो है उनके हाथ मदद करिएगा अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं। ये कुपवाड़ा के लुलाब देवर की 3 फैमिलीज़ हैं, 2 बच्चे उनके जल चुके हैं और घर तीनों के खाकस्तर हो चुके हैं। तो फिलहाल आज के मुद्दे में अलमिया कुपवाड़ा के लुलाब से लेकर बडगाम तक और इसी अलमिया में सवाल बहुत हैं। तो दीजिए फिलहाल आज के मुद्दे से इजाज़त, फिर रही ज़िंदगी, करेंगे आपसे मुलाकात, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।